हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका टॉपिक जो है आज का रहेगा अपसारी और अभिसारी चिंतन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट यूपीटेट दोनों एग्ज़ाम के लिए। इनफैक्ट जितने भी आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम हैं जिसमें ये टॉपिक आता है आपका, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके मोस्टली देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। और आप 101% देख लेना, आपको फैब का जो एग्ज़ाम आने वाला है इसमें भी इस टॉपिक के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी हेडिंग आती है अपसारी और अभिसारी चिंतन, जिसको हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। आपका जो अपसारी चिंतन है उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं और अभिसारी चिंतन को कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपसारी चिंतन के बारे में। ओके, तो हमारी हेडिंग है अपसारी चिंतन। कॉपी पेन लेके बैठना भाई, उस नोट करते रहना। इसमें इम्पोर्टेंट्स बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अपसारी चिंतन आपका क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी। इसका मीनिंग क्या है आपका कि जब कोई व्यक्ति किसी एक समस्या के लिए कई नए रचनात्मक अलग अलग समाधान खोजता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है आपका। ठीक है, यहाँ देखो, आप इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, डाइवर्जेंट के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो आती है आपकी वो है आपकी, यहाँ पे देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो अपसारी चिंतन होता है, यहाँ एक सेंटर पॉइंट है, देन इसमें हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ जो एक केंद्र है, बीच में जो सेंटर है, ये क्या है? आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये जो इतने सारे पॉइंटेड हैं जो आपको डिनोट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनका मीनिंग है मल्टीपल सॉल्यूशन, मीन्स मैनी सॉल्यूशन एज पॉसिबल। कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपका क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही होता है लेकिन उसके जो सॉल्यूशन होते हैं मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन जो हैं वो पॉसिबल होते हैं आपके। एक क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको ये डाइवर्जेंट थिंकिंग? इसका मुख्य बिंदु है इम्पोर्टेंट, इसका एक पॉइंट आता है कि रचनात्मक सोच, जो आपका सारी चिंतन होता है ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है आपकी। कैसी सोच होती है? एक रचनात्मक सोच होती है। सेकंड आता है इसमें पॉइंट, कई उत्तरों की खोज। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि मल्टीपल पॉसिबल आंसर इसमें क्या होते हैं इसके। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं आपके। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, बट मीनिंग आपका यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कल्पनाशीलता और नवाचार। इसमें क्या होता है? अपसारी चिंतन में नए नए विचार आते हैं, नई नई खोज आती हैं। आई मीन टू से कि एक क्वेश्चन है तो नवाचार, नए नए उसके हम क्या हैं? सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सोचना। तो यही होता है कि हम क्या हैं? एक पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर इसमें क्या है? सोच पाते हैं। ओके, उसके बाद आता है व्हाट इट, सोच को बढ़ाता है। जो व्हाट इट होता है, सॉरी व्हाट इफ जो होता है, ये क्या करता है? आपकी सोच को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेना शॉर्ट नोट की तरह, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें इसका उदाहरण, मीन्स एग्जाम्पल बोल लो आप। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से समझो कि एक ईंट का उपयोग किस काम में हो सकता है। तो छात्र क्या बोलेगा? इसका तब उत्तर देगा, स्टूडेंट तब इसका उत्तर देगा, तो वो क्या कहेगा कि दरवाज़ा रोकने में, वज़न रखने में, सजावट में, खेल में, निर्माण में।
तो ये क्या हो गया, ये आपका अपसारी चिंतन हो गया कि क्वेश्चन तो इसमें एक दिया है कि एक ईंट का उपयोग किस काम में कर सकते हैं या किस काम में यूज़ हो सकती है ईंट, लेकिन इसके देखो आंसर कितने, आंसर इसके बहुत सारे निकल कर आ गए। ठीक है, तो एक क्या है, ये एक क्वेश्चन के बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं इसमें। ठीक है, नाउ आगे आता है इसकी विशेषताएं। विशेषता में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अनेक विचार उत्पन्न करना। तो इसमें आता है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट जो पॉइंट है अनेक विचार उत्पन्न करना। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक समस्या होती है लेकिन उसके जो आंसर होते हैं, समाधान होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट इज़ मौलिकता, जिसको हम ओरिजिनलिटी भी कहते हैं। आपका अपसारी चिंतन में मौलिकता का मतलब होता है, तो मौलिकता से मतलब यहाँ यही होता है नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता जो असामान्य या फिर अप्रत्यक्ष हो। मीन्स ये उन समाधान को खोजने से रिलेटेड होता है आपका जो किसी समस्या के लिए सबसे आम उत्तर नहीं होता, बल्कि वो विचार होते हैं जो एक बड़े समूह में से कुछ अलग या फिर मौलिक होते हैं आपके। ठीक है, मौलिकता क्लियर हुआ कि जो मौलिकता है वो रचनात्मकता का ही एक घटक होती है जो विचारों की विविधताओं को क्या करती है, आपकी प्रोत्साहित करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लचीलापन, और ये इम्पोर्टेंट है आपका फ्लैक्सिबिलिटी जो होती है आपकी। पाठ्यक्रम भी आपका कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसमें। ओके, तो लचीलापन का यहाँ मतलब है कि कोई समस्या हो उसके क्या होते हैं अलग अलग उसको दृष्टिकोण से देखना, या फिर अलग अलग श्रेणी में कई प्रकार के विचार उत्पन्न जो करने की क्षमता होती है उससे होता है। ये केवल बहुत सारे विचार उत्पन्न करने के बजाय उन विचारों की विविधता पर केंद्रित होती है आपकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डिज़ाइनर है कोई, ठीक है, एक डिज़ाइनर के लिए क्या होता है, किसी उत्पाद को बनाते समय वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट अनुकूलन देखता है, सामग्रियां देखता है, उपयोगकर्ता देखता है, सुविधाएं, ये सारी सुविधाओं को क्या करता है, देखता है। जैसे विभिन्न विकल्प पर विचार करना एक तरह से क्या कहलाएगा, लचीलापन दर्शाता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका इसमें विचार, एक्सप्लोरेशन। तो विस्तार का मतलब भी यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन आपका। कल्पनाशीलता का मतलब भी यही है कि जब किसी समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक कल्पनात्मक या फिर रचनात्मक समाधान की खोज की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है आपका, ठीक है, वो अपनी कल्पना शक्ति का क्या करता है, उसकी जो कल्पनाएं शक्ति होती हैं उनका क्या करता है, उपयोग करता है, और किसी समस्या के लिए अलग अलग तरह के क्या है या नए तरीके सोचता है, जिससे यह एक मुक्त अंत वाला चिंतन बन जाता है आपका। ठीक है, कैसा अंतर बन जाता है आपका, मुक्त अंत वाला आपका चिंतन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आता है इसमें, ठीक है, यदि अगर किसी से पूछ लिया जाए कि एक पेड़ है मान लो, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है सुंदर सा, अगर पूछ लिया जाए कि पेड़ पर एक से अधिक क्या हो सकते हैं, तो हम अपसारी चिंतन के थ्रू अगर सोचें, डाइवर्जेंट थिंकिंग के तहत अगर हम सोचते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, जो व्यक्ति हैं वो क्या कहेंगे, अलग अलग तरह के आंसर देते हैं। अब कैसे, कोई तो ये बोलेगा, पेड़ की बात हो रही है ना, कोई बोलेगा कि भाई इस पे तो पत्ते हैं, ठीक है, कोई बोलेगा इस पे फ्लावर लगे हुए हैं, कोई कहेगा इस पे पक्षी बैठे हुए हैं आपके, ओके, कोई कहेगा कीट बैठे हुए हैं, कोई कहेगा शाखाएं हैं इस पे। तो क्या है, इसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे संभावित आंसर इसके हो गए आपके। ठीक है, तो ये है आपका अपसारी चिंतन। नेक्स्ट हेडिंग है इसी में, अपसारी चिंतन जो है उसका शिक्षा में महत्व। फर्स्ट पॉइंट आता है रचनात्मकता विकसित होती है इससे। सेकंड, विद्यार्थी में नवाचार बढ़ता है। थर्ड,
समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है, कोई भी समस्या उसका समाधान की क्षमता बढ़ती है। 4 खुले दृष्टिकोण का विकास होता है इसमें। और आपका लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट आता है आपका पॉइंट कि जीवन कौशल में क्या होता है, सुधार होता है। तो ये शिक्षा में क्या है, महत्व रखता है और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से पूछे जाते हैं। अभिसारी का 900 में से ये मान लो 1% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन हमें उसको भी पढ़ना है। लेकिन 99% जो है आपका अपसारी चिंतन में से पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें। नेक्स्ट हेडिंग इज़, शॉर्ट में समझोगे तो यही है कि अभिसारी जो चिंतन है आपका, जो आपकी ये हेडिंग है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये अपसारी का क्या है, अपोजिट होता है। तो इसका अर्थ आता है जब किसी समस्या का एक सही, निश्चित, तार्किक, सटीक उत्तर खोजा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु आते हैं इसके। मुख्य बिंदु में आता है फर्स्ट पॉइंट, तार्किक सोच, ये लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित होता है। सेकंड पॉइंट आता है, एक ही सही उत्तर इसमें होता है, सिंगल करेक्ट आंसर। लाइक आपका MCQ होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, बट आंसर आपका एक सही होता है। तो ये आपका इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें विश्लेषणात्मक सोच, इसमें जो सोच होती है वो विश्लेषणात्मक होती है। नेक्स्ट आता है नियम आधारित समाधान होते हैं इसके, और निर्णय उन्मुख सोच होती है इसमें, ठीक है। तो ये इसके मुख्य पॉइंट्स हैं। नाउ फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इज़ कि 5 + 7, 5 + 7 = कितना हुआ। एक ही इसका सही उत्तर होगा कि 12, कि 5 को और 7 को जोड़ लो या फिर 7 और 5 को जोड़ लो तो 12 ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 5 को और 7 को जोड़ा तो हमारा 13 आंसर आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, ये नहीं आता हमारा। सिर्फ एक ही आंसर होता है हमारा कि इसका क्या है, आंसर 12 है। तो ये आपका अभिसारी चिंतन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आती हैं इनकी विशेषताएं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट विशेषताएं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एक उत्तर की ओर केंद्रित होता है। ये एक उत्तर पर क्या होता है, केंद्रित होता है, ठीक है। सेकंड आता है ये बिल्कुल स्पष्ट होता है और तार्किक सोच होती है इसमें। थर्ड विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिक होता है ये। फोर्थ समस्या का सही समाधान होता है इसमें, ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, करेक्ट आंसर होता है इसमें 1 इसका। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली वस्तुनिष्ठ आते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव, जैसे राइट या रोंग आपका, ठीक है, ट्रू फॉल्स, कि भाई ये वाली जगह कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है या नहीं है, राइट या रोंग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसकी शिक्षा में महत्व, इसका भी मोस्टली आपका जो अभिसारी चिंतन है ये आपका गणित, विज्ञान, तर्क शक्ति विकसित करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट इज परीक्षा उन्मुख सोच पर आधारित है। नेक्स्ट समस्या का सटीक समाधान देती है ये। और नेक्स्ट और लास्ट आता है अनुशासन और नियमों की समझ पर केंद्रित है, आधारित है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं आपके, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, बट आपको ये पता होने चाहिए, इन शॉर्ट है सबका। तो यहाँ पे आता है आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट आता है अभिसारी चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग होती है आपकी, लेकिन अभिसारी चिंतन लॉजिकल एनालिटिक थिंकिंग होती है। ये इन दोनों में डिफरेंसेस समझ लो, जो भी समझो, बट परीक्षा में इम्पोर्टेंट है आपका।
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज हेडिंग आती है अभिसारी में क्या आता है, मैनी आंसर होते हैं, लेकिन अभिसारी में क्या होता है, वन आंसर होता है ओनली। ठीक है, अपसारी में क्या होता है, मैनी आंसर होते हैं, अभिसारी में क्या होता है, ओनली वन आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपसारी का संबंध रचनात्मकता से होता है और अभिसारी का संबंध समस्या समाधान से होता है। नेक्स्ट इज है आपका, दोनों प्रकार का चिंतन जेपी गिलफोर्ड ने विकसित किया था, और ये आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके जो दोनों चिंतन हैं ये किसने विकसित किया था, तो ये विकसित किया था आपका गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने किया था, गिलफोर्ड ने किया था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका, यूपी टेट में देखने को मिलता है मोस्टली। तो यहाँ आपका अपसारी चिंतन फिनिश होता है, अभिसारी चिंतन फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज आती है आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिसारी अपसारी चिंतन का मुख्य अंतर क्या है। ए ऑप्शन, दोनों सोच प्रकार समान हैं। अपसारी में एक उत्तर होता है, अभिसारी में कई उत्तर होते हैं। या फिर अपसारी रचनात्मक होता है, अभिसारी तार्किक होता है। या दोनों केवल गणित्य में उपयोग किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कि अपसारी रचनात्मक आपका, ठीक है, क्रिएटिव होता है, लेकिन अभिसारी आपका लॉजिक तार्किक होता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक छात्रों में अपसारी चिंतन विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं। ए, बंद प्रश्न पूछकर। बी, एक सही उत्तर पर जोर देना। सी, खुले प्रश्न पूछना और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना। या डी, रटे हुए उत्तर लिखवाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की अवधारणा किसने दी थी। पावलोव, कॉलर, स्किनर या फिर जेपी गिलफोर्ड। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा कार्य अभिसारी चिंतन से संबंधित है। चित्र बनाना, कहानी लेखन, सही विकल्प चुनना या नए डिज़ाइन बनाना। तो अभिसारी में क्या होता है, सिर्फ एक आंसर होता है, तो सही विकल्प चुनना। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका, अभिसारी चिंतन में छात्र कई नए समाधान खोजते हैं, एक सर्वोत्तम समाधान खोजते हैं, कल्पनाशील का उपयोग करते हैं, या लास्ट स्थिति को नए तरीके से देखते हैं। करेक्ट आंसर इज़ एक सर्वोत्तम समाधान खोजते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं मोस्टली, और यहाँ आपको क्लियर हो ही गया होगा डाइवर्जेंट और आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग केस में क्या है, बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन होते हैं आपके एक क्वेश्चन के, लेकिन इसमें क्या होता है, क्वेश्चन एक होता है फाइंड द सिंगल मोस्ट सॉल्यूशन, लेकिन इसका क्या है, इसमें क्वेश्चन भी एक ही रहेगा इसमें, और आपके आंसर भी क्या है, एक ही रहेगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।